आइए अनंत दास जी महाराज। हाँ हाँ मंच थोड़ा छोटा है। बस नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय। थोड़ा आगे बढ़ के बैठे। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई सुधार नहीं। वो जो है वो ऐसे रहेगा। उन्होंने कर लिया जो करना था। ना ना कुछ नहीं होगा। आप लोग फोटो वोटो जल्दी खिंचा लें तब कथा शुरू करें। नहीं नहीं सीटी तो बंद हो जाएगी, बाकी क्वालिटी तो कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां आधेयं जन्ममोक्षोः स्वपदपरिपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदी कृतवारीशं मथगी कृतराक्षसं रामायण महामालामृतनं वन्दे निरात्मजम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं। कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की
धन्य धन्य रघुवीर, जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम। ऐसे श्री बजरंग को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरी भवबाधा श्री राधा नागर सोये, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुदं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि भूले भटके थे जो विमोह पथ में विलीन, उनकी कुलक्ष लक्ष मोड़ तुमने दिया। वीराबादिनी के सुचि कोमल पदाम्बुज में पाप के प्रचंड घट फोड़ तुमने दिया। संस्कृत को काव्य सुधा दान करने के लिए तत्ववेद व्यास के निचोड़ तुमने दिया। स्वर्ग और धरा को एक खंड करने के लिए मानस में 7 खंड जोड़ तुमने दिया। बंदो श्री तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। सीय मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम, 4 सुवन चारों रत्न तुलसी करत प्रणाम। निशीम करुणा पूर्णा वात्सल्यक महोदधि, कांता श्री राघवेंद्र से सर्वदा पातु जानकी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रयागराज की धरती पर बैठकर, माता त्रिवेणी के सामने बैठकर, जहां की एक एक मिट्टी का एक एक कण ऊर्जावान है, और हमारे आपके भीतर ऊर्जा ना पावे, तो थोड़ा कष्ट का विषय है। जय घोष जोर से करें। श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ, अब लगा कि कथा आपने शुरू कराई है, और यदि आप ऊर्जा से जय घोष नहीं करेंगे तो लगेगा कि कथा हमने जबरदस्ती शुरू की है। ऐसा लगना चाहिए, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि कार्यक्रम आपने शुरू कराया है, इसका आयोजन आपने किया। श्री प्रयागराज महाराज की। वाह वाह। हाँ, जय जय श्री सीता राम। परमार्चनी वंदनीय परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा, असरण शरण कारण करुण करुणा बुरुणालय श्री भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्युत बिनुदुत पीतांबरधारी भगवान श्री आनंद कंद, असरण शरण मर्यादा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का पावन चरित्र। साकेतवासी बाबा, हाँ यहाँ और कोने में लगाते, थोड़ा सामने, हाँ इधर, ये बात। साकेतवासी परम तपोनिष्ठ संत शिरोमणि वैष्णव कुलभूषण स्वामी श्री बाबा रामकिशोर दास जी महाराज फलाहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित श्री फलाहारी बाबा सेवा शिविर प्रयागराज के पावन सानिध्य में पूजनीय तपस्विनी माताजी पुष्पा दासी जी के पावन सानिध्य में हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत महान श्री राम लखन दास जी महाराज फलाहारी जी के द्वारा आयोजित हमारे राजनीति और धर्म नीति में
सामाजिक कार्यों में ऊर्जा के साथ में सक्रिय श्री शिव नारायण यादव जी, पार्षद छतनाक जोशी, आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज प्रथम दिन की बेला में शिव मंगल प्रजापति जी, शिव तिवारी जी, राम बाबू सोनी जी, श्री जितेंद्र शर्मा, श्रीमती अनुराधा शर्मा, पटना बिहार, आप सभी महान विभूतियों के पावन प्रयास से, क्योंकि प्रयागराज में करवाया हुआ कार्यक्रम, इस धरती पर एक राम कथा और पूरे भारत में 1100 राम कथा बराबर है, ऐसी पावन धरती पर आज आप लोग बैठ करके प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे महान जी फलहारी श्री राम लखन दास जी के दिव्य आयोजन में माताजी साध्वी श्री पूजा जी, पुष्पा जी माता जी के पावन सानिध्य में आइए मनवाड़ी पवित्र करने के लिए। देखो भैया, संकीर्तन कथा के 2 अंग हैं, भक्ति के 2 अंग हैं। बाबा नारद जी ने कहा है यदि भक्ति को पुष्ट करना है तो 2 खंभे भक्ति के हैं। एक तो कथा, नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने व्याख्या करते हुए, भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कथा श्रवण। पहला नंबर तो कथा सुनो। अब कलयुग में कथा सुनना आसान नहीं है। चंचला ही मन है कृष्ण, ये मन इतने विकारों से भरा हुआ है, ये सब तो करवा लेगा, जो नहीं करवाना चाहिए वो करवा लेगा, लेकिन ये आधा घंटा भी कथा सुनने नहीं देगा। ये मन इतना विकार से भर गया है कलयुग में। उसके लिए हमें कीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए। नारद जी ने कहा 2 साधन हैं, कथा श्रवण और संकीर्तनाच। हरि नाम का कीर्तन करो। सीताराम राजा राम, राजा राम राजा राम, सीताराम राजा राम, वाह वाह, सीताराम 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 वाह भाव से गए। सीताराम 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 सीताराम
की वाह। 18 पुराणों में चाहे जिसकी कथा हो, वो भगवान श्री राम की कथा के बिना वो चरित्र सुशोभित नहीं होता। धरती लोक में सबसे पहले वेदों को सुन करके ज्ञानी शिष्य गुरुओं की याद कर लेते थे, इसीलिए उसका नाम श्रुत था। धरती लोक में कागज के पन्ने पर सबसे पहले यदि कुछ लिखा गया तो राम जी की कथा लिखी गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा लिखी गई कि रामचरित्र लगे शिव बाटन। हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह छंद याद रखना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। बहुत बढ़िया छंद कि रामचरित्र लगे शिव बाटन। बाट वो 33 कोरी, 33 लक्ष सहस्र पुनि 33 और 333 वर्ण दसोरी। जनु रघुनाथ गोहाथ दई, सजीवन सार सुधारस कोरी। रकार है राज कुमार उदार और मकार है श्री मिथिलेश किशोरी। चरितम रघुनाथ से सतकोटि परमेश्वरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशरम। श्री रघुनाथ की कथा का, श्री राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर महापातक नाशरम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब महापातक करना शुरू कर दे, राम जी की कथा तो क्षमा कर ही देगी, ऐसा नहीं है। राम कथा तो पापों का विनाश करेगी। अब तुम तो कम ही रखो, इससे बड़े बंदी कर देना, सुनाई दे रहा है, एकदम कम रखो। तो गंगा जी पापों को हर लेती है, इसका मतलब क्या हुआ? आप ढेर के ढेर पाप करके गंगा जी आओ। हाँ? साबुन लगाने से, पानी डालने से शरीर साफ होता है, इसका मतलब गंदगी में लोट लोट के और पानी खर्च करो? नहीं। जैसे कहा ना विभीषण जी महाराज ने, सहज पाप प्रिय। रामायण में बड़ी बढ़िया चौपा है। भगवान श्री रघुनाथ का चरण पकड़ कर कहा था, ये तो हम आप पैदा होते ही पाप करने लगते हैं, बिना पाप किए ही मनुष्य से पाप होने लगता है। उनके लिए गंगा जी बैठी है, न कि जो पाप का ठेका ले उसके लिए बैठी है। कि सहज पाप प्रिय तामस देहा। ये उस समय राक्षसों के लिए लिखा था, आजकल मनुष्यों के लिए है। वो जो पहले वाले राक्षस थे ना, उसी तरह से आज के मनुष्य हो गए। कि जथा उलू कहीं तम पारने सहज पाप तामस देहा। तम पारने सहज पाप प्रिय तामस देहा। सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा
2 लाख की अंगूठी भी मिल जाएगी, 5 लाख की घड़ी भी मिल जाएगी, 1.5 लाख का चश्मा भी मिल जाएगा, 50,000 का जूता भी मिल जाएगा, 1.5 करोड़ की गाड़ी भी मिल जाएगी। मिलेगा यदि नहीं तो केवल 2 चीज, एक शांति, एक भक्ति, 2 चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, एकाग्रता बना के बैठो भाई, 2-2 मिनट पे भागना, फिर बैठना, फिर उसी की बातें हो रही है। सहज पाप प्रिय तामस देहा की व्याख्या हो रही है। हाँ, तो एक बार बोलो जय श्री हरि। जैसे आपको खूब मालपुआ खिला दिया जाए, आपको खूब खीर खिला दी जाए, और आपको तमाम प्रकार के व्यंजन पकौड़ी खिला दिया जाए, और आपको थोड़ी देर बाद ये नहीं मन करेगा कि हम और पकौड़ी खाएं, या थोड़ी देर बाद आपको ये मन नहीं करेगा कि हम और रसगुल्ला खाएं, फिर मन क्या करेगा? पानी पिए। और वही पानी यदि ना मिला और फिर कोई पकौड़ी और कचौड़ी और मालपुआ लेकर टोकरी में खड़ा रहा तो क्या होगा? उसी प्रकार देखिए, धन संपत्ति, माया और कीर्ति, बल, ये सब है पकवान, और शांति और भक्ति है। उसके बाद मिलने वाला पानी यदि वो नहीं मिलेगा तो ये धरती पर ही मछली की तरफ मनुष्य तड़पने लगेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है भैया खूब धन कमाओ। ये एक गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के कवितावली में लिखा, बड़ा बढ़िया लिखा, ये याद रखने योग्य है कि काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील, बड़ा बढ़िया नाम लिया है इसमें। गणेश से माने और हरिचंद्र से साचे, बड़े विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनिसारद से बकता, चिरजीवन लोमस से अधिकाने। ये सब है तो कहा कोई बड़ी बात नहीं, ऐसो भयो तो कहा तुलसी जुप राजीव लोचन राम न जाने, जुप राजीव लोचन राम न जाने। कामदेव के समान आप सुंदर हो गए। बहुत लोग पैदा होते हैं सुंदर होते हैं, बहुत लोग सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग श्रृंगार करके सुंदर होते हैं, कुछ लोग सत्कर्म करके सुंदर होते हैं। श्रृंगार करके जो सुंदर लगता है वो 1 घंटा 2 घंटा सुंदर लगता है, लेकिन धर्म करके, सत्संग करके, सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके, परोपकार करके जो सुंदर बनता है वो पूरे जीवन नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई जन्मों तक वो लगातार निरंतर सुंदर बना रहता है। तो कामदेव के समान मानो सुंदर हो जाओ। सुंदरता तो थोड़ी देर की है, 10 साल की, 12 साल की। सूर्य के समान प्रतापवान हो जाओ, चंद्रमा के समान शीलवान हो जाओ, गणेश भगवान के समान प्रथम पूज्य हो जाओ, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हो जाओ, इंद्र के समान बड़े हो जाओ, सुखदेव के समान मुनि हो जाओ, सरस्वती के समान वक्ता हो जाओ, लोमस के समान। जितने लोगों को गिना रहा हूं, आधे का चित्त इसमें 100 जगह बटा हुआ है। व्यास वही जो चेहरा पढ़ के देख ले कि श्रोताओं का मन कथा में है कि अलग, शरीर तो यहां बैठा है और चित्त मेले में घूम रहा है, इधर उधर इधर उधर, उनसे बात यहां उठना वहां उठना। ये वही वाला हाल हो गया जैसे है भैया, भादों के महीने में पानी जोर से बरस रहा हो, घड़े का मुंह नीचे कर दो और पेंदा ऊपर कर दो, पूरा पानी बरसा है 1 महीने, लेकिन उस घड़े में कितना जाएगा आपको पता है? कारण क्या है? कारण यह है कि न तो गलती घड़े की है और न गलती बरसने वाले पानी की है। सबसे बड़ा दोष उस घड़े के रखने वाले का, उस गुरु का, जिसने घड़े का मुंह ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया है और पेंदा ऊपर कर दिया है। तो कथा में आप कितनी देर बैठे इससे कोई लेना देना नहीं है। कथा में आपका ध्यान कितना है, कथा हमने सुनी कितना, हमारे भीतर गया कितना। राम कथा, गोस्वामी जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। राम कथा
कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है रामायण। राम जी का चरित्र ये कलयुग रूपी जो वृक्ष है उसके लिए कुठार के समान है। राम कथा अरे कली बिटप कुठारी। भगवान श्री महादेव पार्वती जी से बोले सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा राम कथा बिटब कुठारी। राम कथा सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य महामुनि राम कथा सुना रहे है तो माता गंगा की पावन भूमि है, तो यमुना की पावन भूमि, तीनों जहां प्रकट हो जाएं। गंगा माने ज्ञान, यमुना माने भक्ति, सरस्वती माने वैराग्य। आप लोगों को पता है ज्ञान मिलता है तो भक्ति नहीं मिलती। जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो बाल की खाल बहुत निकालता है, वो भक्त नहीं हो सकता। हा? बहुत ज्यादा जो ज्ञानी होगा वो तर्क वितर्क करेगा। तुम तपस्या किए तो तुमको भगवान पहले क्यों नहीं मिल गए, तो तुमने साधना किया तो तुम मरे क्यों, तो तुम साधना किए तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए। इस तरह के जो नकली ज्ञानी है ना वो श्रद्धा से भक्ति से परमात्मा से दूर रहते हैं। और भक्त हो गए बेचारे, भक्त बहुत हैं तो ज्ञानी नहीं है। उनको यह नहीं पता है कि मजार पे जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, कि साईं बाबा की मूर्ति की पूजा करें, कि काली माता की करें, कि हनुमान जी महाराज की करें। उनको ज्ञान नहीं है कि मैं किसे पूजूं। तो एक मिलता है तो एक नहीं मिलता। यहां तीनों है। बोलो त्रिवेणी माता की, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम। इसीलिए इसको प्रयागों का राजा कहा गया है। जितने प्रयाग हैं भारत में, चाहे वो देव प्रयाग हो, चाहे वो कर्ण प्रयाग हो, बद्रीनाथ धाम की तरफ जाएंगे तो विष्णु प्रयाग है, कई प्रयाग हैं, उनके सबके राजा हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है प्रयाग राज। प्रयाग जितने हैं धरती पर उनके राजा हैं, और इनकी महिमा कौन कहे, किससे कहा को कही सकत प्रयाग प्रभाव। कहने जैसा नहीं है। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सबसे पहले धरती लोक में यदि कागज के पन्ने पर कुछ लिखा गया तो श्री राम चरित्र लिखा गया, श्री राम कथा लिखी गई है। क्या लिखी गई? रामायण। रामायण माने जानते हैं? तो क्या जरूरत है हमको जानने की? हिंदुओं को क्या जरूरत है जानने की? जो जरूरत है मुसलमानों को कुरान जानने की आवश्यकता है, ईसाइयों को बाइबल जानने की आवश्यकता है। ये कथा में आधा घंटा बैठेंगे तो जिसमें 20 मिनट मोबाइल चलाएंगे। किसी धर्म के विनाश का जब समय आता है ना तो उसके अनुयायी ऐसे ही होते हैं। कोई मोबाइल चलाएगा, कोई फोन से बात करेगा, कोई आपस में बात करेगा, क्योंकि किसी को हनुमान चालीसा तक की एक लाइन याद नहीं है। ये आपका घिसा पिटा हिंदू समाज है जो पतन के कगार पर है। अपने धर्माचार्यों की निंदा करेगा, विद्वानों को गाली देगा, ठगने वाले उसे मित्र दिखाई देंगे, और मुक्ति देने वाले, रास्ता बताने वाले उसे चोर और डाकू दिखाई देंगे। ये वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत ऐसे हिंदू समाज के हाथ में सिकुड़ती चली जा रही है। सबसे पहले रामायण लिखी गई जन कल्याण के लिए,
गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों पर 24,000 श्लोक लिखे गए। इतना आप लोग जानते हैं? गायत्री मंत्र में कितने अक्षर? 24। ब्रह्मांड में तत्व कितने? 24। 24 कौन? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 छित जल पावक गगन समीर, 10 5 15 रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ये पंच तन मात्राएं। 15 5 20 और मन बुद्धि चित्त अहंकार 20 4, यही 24 तत्व इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि हैं। उन्हीं 24 तत्वों के एक एक अक्षरों पर गायत्री मंत्र बंधा हुआ है। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर ता और गायत्री मंत्र का आखिरी अक्षर ता। ठीक है, दो ता के बीच में ये ओम भूर्भुवः स्वः के बाद में ता आता है। ओम भूर्भुवः स्वः बीज मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तो इसकी शोभा है और ता से मंत्र शुरू होता है। जैसे पहले आप क्या करते हैं? पहले आप पैंट पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, फिर आप चश्मा लगाते हैं, फिर माला पहनते हैं, फिर थोड़ा पाउडर वाउडर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, फिर निकलते हैं। तो ना आपका माला आप है, ना आपकी सदरी आप है, ना आपकी घड़ी आप है, ना आपका कपड़ा आप है। आप तो उसके अंदर हैं। बोलो जय श्री हरि। हाँ, लेकिन उसके बिना बाहर नहीं निकल सकते। तो गायत्री मंत्र का पहला अक्षर है ता। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, बोली बोली, धियो यो नः प्रचोदयात। पहला ता और दूसरा भी आखिरी भी ता। दो ता के बीच में गायत्री मंत्र बंद है। ता माने तपस्या। तप बल रचाई, रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया इशारा किया। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल, अरे भैया, प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। विष्णु तपस्या के बिना पालन नहीं कर पाए, रुद्र तपस्या के बिना संहार नहीं कर पाए, ऋषि महर्षि तपस्या के बिना कोई आविष्कार नहीं कर पाए। आप लोग एक बार लिख लो पंजाबी में। जितने भी लोग प्रयागराज की धरती से सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे, आप लोग भी लिख लीजिए, तपस्या के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर पाए। तो बिना तपस्या के आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ कर भी पाएंगे तो अधूरा होगा। कलयुग में आधा घंटा आसन से बैठकर कथा सुनना भी तपस्या है। कलयुग में 5 मिनट एक डुबकी त्रिवेणी में लगा लेना भी तपस्या है। कलयुग में किसी भूखे को भोजन करा देना भी तपस्या है। तपस्या के कई अंग हैं। ये मत सोचिएगा कि घर छोड़ने से ही खाली तपस्या होती है। तपस्या घर में भी होती है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर क्या है? ता। ता माने तपस्या। तब तो वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक का भी पहला अक्षर ता ही होना चाहिए। जब गायत्री मंत्र से ही वाल्मीकि रामायण बनी है। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों पर 1,000 श्लोक लिखे गए हैं। तब तो वाल्मीकि रामायण की शुरुआत भी ता से ही होनी चाहिए। पढ़ो जरा पहला श्लोक। तपा स्वाध्याय निरतम, ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है। तपा स्वाध्याय, बड़ा सुंदर श्लोक। इसमें सारा जप तप ऊर्जा समाई है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वाह वाह वाह।
तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपाप्राक्ष वाल्मीकिरमुनि पुंगव। इसको मैंने गा तो दिया, लेकिन ये इतने नहीं है, ये गाने का विषय नहीं है। तपः माने तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय जानते हैं? स्वाध्याय वो है कि आप नियम बना लीजिए कि 4 चौपाई रामायण की रोज पढ़ेंगे, और उस चौपाई के नीचे जो हिंदी अर्थ लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे, या ये नियम बना लीजिए 1 दोहा पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे, जय सुमृत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन करो अनुग्रास होय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय पाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन नीर सरोर श्याम तरुण अरुण बारी। ऐसे पढ़ेंगे उसको। ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय से अपने धर्म ग्रंथों के संबंध में और अपने भगवान के संतों के प्रति ज्ञान बढ़ता है। स्वाध्याय करना भी बहुत बड़ी पूजा है। हर हिंदू को 5 मिनट समय निकालकर किसी दिन गीता, किसी दिन भागवत, किसी दिन रामायण, किसी दिन अन्य ग्रंथ पढ़ना जरूर चाहिए। वाल्मीकि महर्षि तप और स्वाध्याय में लगे हैं। नारद जी भी तप और स्वाध्याय में लगे होते। तपः स्वाध्याय निरतम, ये 2 काम करने वाले को क्या कहा जाता है? तपस्वी। हाँ, तपस्वी वाग्विदाम्बरम। वाग्विदाम्बरम माने जो विद्या वाचस्पति हो। आज के जमाने में जो डॉक्टर लगा दिया जाता है ना, डॉक्टर रामकृष्ण पांडे, तो बोले किस चीज के डॉक्टर हैं? बोले कोई डॉक्टर किसी चीज के नहीं है, PhD किए हुए हैं, ये विद्या वारिधि किए हुए हैं। ऐसे नारद जी महाराज से वाल्मीकि जी महाराज ने पूछा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 2, 3, 4 3 श्लोकों में प्रश्न किया है वाल्मीकि जी ने। क्या प्रश्न किया? ये सुनने योग्य है। कौन नस्मिन् सांप्रतमलोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोन सूयकः कस्य विभ्रमेवाश्च जात रोषस्य संयुगे। इसमें 16 प्रकार के प्रश्न हैं। भगवान श्री राम के 16 प्रकार के दिव्य गुणों के संदर्भ में महात्मा श्री वाल्मीकि जी महाराज ने प्रश्न किया है। अस्मिन लोके माने इस लोक में सबसे बड़ा गुणवान कौन है महाराज? सबसे बड़ा वीरवान कौन है? सबसे बड़ा धर्मज्ञ कौन है? सबसे बड़ा कृतज्ञ कौन है? सबसे बड़ा चरित्रवान कौन है? सबसे बड़ा आत्मज्ञानी कौन है? समस्त प्राणियों के कल्याण में लगा रहने वाला कौन है? विद्वान कौन है? समर्थवान कौन है? देखने में सुंदर कौन है? आत्मवान कौन है? जितक क्रोध कौन है? मतलब बल तो बहुत है, लेकिन क्रोध को जीतने वाला कौन है? ईर्ष्या रहित कौन है? ये 16 गुण, 16 प्रकार की दिव्य विशेषताएं वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछी। लेकिन एक ही मनुष्य में, एक ही पुरुष में ये 16 प्रकार के गुण इस समय किसमें हैं? ये बताओ बाबा। नारद जी ने बीड़ा बजा बजा करके वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई, और ये 16 प्रकार के जो दिव्य गुण हैं प्रेमियों, यही पूरी रामायण है। ये भगवान राम के सद्गुणों की व्याख्या है। अरे मेरे ठाकुर रे ओ मेरे ठाकुर राजा राम, एक गीत है मेरा। ओ ठाकुर इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जनै श्रुता। भाई राम के जैसा कौन है? भगवान श्री राम के जैसा कौन है?
कि मेरे ठाकुर, सब लोग गाएंगे इस गीत को मेरे साथ मिलकर। ओ मेरे ठाकुर, ओ मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लले। मेरे ठाकुर ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लले। महारानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली। मेरे साहेब राजा ठाकुरानी श्री जनक लली। वो मेरे साहेब राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लले। जय जय। तर गए भव से पापाचारी, तर गए भव से गवाह, आचारी। तर गए भव से पापाचारी, तर गए भव से पापाचारी। वो तो अधमय पावन सब नर नारी, अधम पावन सब नर नारी। गाये जो तेरा, गाये जो तेरा पावन नाम, ठाकुरानी श्री जनक लली। गाये जो तेरा पावन नाम, ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लले। महारानी श्री जनक लली। ओ महारानी श्री जनक लले। महारानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री जनक लले। वो मीठे फल सबरी के खाई, मीठे फल से बरी के खाए। अपनी भूल गए ठकुराई। अपने भोल तेरे ठकुराए। अपनी भूल गए ठकुराई। अपनी भोल गए ठकुराए। के तुझे बारंबार प्रणाम, ठाकुरानी श्री जनक लली।
जनई श्रुता। पूरी राम कथा के अंतर्गत पहली भगवान की बाल लीला सुनाई, दूसरी भगवान की विवाह लीला सुनाई। हाँ? 5 प्रकार की लीला में पूरी रामायण बटी है। तीसरी भगवान की वन लीला सुनाई। 14 वर्षों के जो वनवासी भगवान राम हुए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वन लीला। भगवान की वन लीला आपको ये बताती है, चाहे राजा के घर में ही पैदा क्यों ना हुए हो, ए भाई, चाहे बहुत बड़े सेठ हो आप, चाहे बहुत बड़े पृथ्वी के नायक हो, बिना वनवास काटे आप कभी राजा नहीं बन सकते। और राजा यदि बनेंगे तो वो राज्य आपका निर्विघ्न नहीं रहेगा। बिना वनवासी हुए भगवान श्री राम दानवता का विनाश कर ही नहीं सकते थे। राम जी थे मानव और रावण था दानव। और दानव जब तक पृथ्वी पर रहेगा तब तक मानव रह नहीं सकता। अब एक पागल कुत्ता भी आपके बीच में आ जाए, ये जितने सब बड़े सहिष्णु बनते हैं, ओ जीवों पर दया करो, इनको मंत्र सुनाओ, अरे इनको माला पहनाओ, ये बड़े ज्ञानी आजकल नकली ज्ञानी गली गली घूम रहे हैं ना। अब ये एक पागल कुत्ता जाए तो उसका इलाज ही नहीं है कोई। उसको गांव में देखा घेर के लोग मारते हैं। कोई विषैला सांप निकल जाए, उसको बहुत कोई दूध लेके दौड़े, कोई मिठाई लेके दौड़े, कोई माला लेके दौड़े, उसका वो निवारण नहीं है। उसका निवारण है या तो वहां से हटाया जाए। भगवान राम ने वनवासी लीला में दानवता का विनाश किया। भगवान श्री राम की जो वन लीला थी वो केवल 14 वर्ष तक जंगल में बिताना नहीं मात्र उसका लक्ष्य था। अब हम 5 दिन के लिए यहां आए हैं फलहारी बाबा सेवा शिविर में। अब हम 5 दिन यहाँ व्यर्थ में पड़े रहें, फेसबुक चलाते रहें, वीडियो देखते रहें, इससे बढ़िया जहां थे हम लोग वही अच्छे थे। यहाँ आने का कुछ लक्ष्य है, यहाँ आने के लक्ष्य की पूर्ति हम करें। 14 वर्ष तक भगवान श्री राम ने जो वन में निवास किया वो दानवता के विनाश के लिए। दानवता का विनाश क्यों जरूरी है? क्योंकि मानवता सुरक्षित रहे। क्योंकि दानवता जब तक धरती पर रहेगी तब तक धरती का विनाश होगा, और मानवता यदि स्थापित होगी पृथ्वी पर तो पृथ्वी का विकास होगा, फसलें होंगी, पेड़ होंगे, नदियां सुरक्षित रहेंगी, मानव सृष्टि बढ़ेगी। इसलिए भगवान राम ने दानवता का विनाश किया। तो ये वन लीला है, भगवान की वन लीला। तापस वेश, हाँ, कैकेयी जी जानती थी राजा बन के जाएंगे जंगल में तो सारी प्रजा इन्हीं को घेर लेगी, ये साधना नहीं कर पाएंगे। और ऋषि के वेश में रहेंगे तो वहां जंगल में ऋषि मुनि बहुत ज्यादा है ना, उनमें छुप जाएंगे तो इनको कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, जैसे अभी वो नाचने वाले आए नहीं तो घड़ा वाला लेके, अब अभी कहीं पहुंच जाए तो सब लोग इनको देखने लगेंगे। ये सबसे अलग है, लेकिन इसमें जितने लोग बैठे हैं ये एक जैसे हैं। हाँ? तो माता कैकेयी ने सोचा ये वहां के रहने वाले जो हैं ऋषि महर्षि वनवासी उनके जैसा ही वेश बनाएंगे ना तो 14 वर्ष तक इनको कोई बाधा नहीं आएगी और ये बलकल मिल भी जाया करेगा। बोलो जय श्री हरि। वो ऋषियों का वस्त्र जो है वो जंगल में आसानी से मिल भी जाया करेगा। और ये राजा का कपड़ा अगर फट गया तो आखिर थक हार करके इनको फिर वही बलकल ही पहनना ही पड़ेगा जंगल में। इसलिए पहले से ही बलकल पहना करके भेजो। इसलिए कैकेयी जी का मत था तापस वेश। पहली बात तो इस वेश में शांति बहुत है। पहली बात इस वेश से मन में बल बहुत मिलता है। नंबर 3 ये वेश लोगों के द्वारा पूजनीय है। नंबर 4 इस वेश में रहकर अधिक से अधिक काम किया जा सकता है। नंबर 5 इस वेश में रहकर अधिक से अधिक कष्टों को झेला जा सकता है। हाँ, त्यागी महात्मा बैठा रहेगा, पानी बरसता रहेगा,
त्यागी महात्मा 4 बजे डुबकी लगा लेगा गंगा जी में, और आम आदमी को डुबकी लगाना पड़े तो हॉस्पिटल पहुंच जाते। बहुत लोगों को जुकाम हो जाता है, 6-6 महीने तक जकड़ नहीं ठीक होती है। तो ये वेश जो है ये संघर्ष झेलने के लिए है। हाँ, कैकेयी माता ने बहुत सोच समझ करके इनको वनवासी वेश धारण कराया। गोस्वामी जी ने उस पर मुहर लगाई, तापस वेश विशेष उदासी। उदासी मैंने जानते हैं, उदासी माने जो उदास रहे वो उदासी नहीं। उदासीन में 2 शब्द है। एक उदासीन में पहला है उत, उत माने सबसे ऊंचे, और आसीन माने बैठा हुआ। इतना तो जानते हैं ना, आसीन माने बैठा हुआ। जो सबसे ऊंचे बैठा हुआ है, जिससे ऊंचे कोई ना हो, वो कौन है? कोई फैक्ट्री मालिक, कोई पेट्रोल पंप वाला? नहीं, वो तो कल को बिक्री कम हो जाएगी, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। फैक्ट्री मालिक का दिवाला निकल जाता, फैक्ट्री में ताला लग जाता है। ऊंचे कहां हुआ वो? जिसको नीचे उतरना पड़े वो ऊंचा कहां हुआ? ऊंचा वो है जो नीचे ना आवे। कपड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। भोजन नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, कि वह रे मौज फकीरा। एक पंजाबी भजन है, इसमें उदासीन की व्याख्या है। वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा, आभूषण ना मिलने के बाद भी उसको उसकी अनुभूति हो रही है, वो उदासीन है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस ही क्यों, 15 बरस क्यों नहीं है, 21 बरस क्यों नहीं, 16 बरस क्यों नहीं? पूछते हैं लोग। अरे भैया, रावण की जिंदगी केवल 14 बरस बची थी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये आभास महारानी कैकेयी को था 14 बरस है, 14 बरस के लिए वनवास, 15 बरस क्या होगा, उसको मरने के बाद तो लौटना ही लौटना है। अब ये नहीं जाएंगे, देवता भी जानते हैं मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ रहे, जल्दी राम वनवासी हो। भैया 14 बरस राम वनवासी। यह है राम जी की तीसरी लीला। कौन लीला? वन लीला। वन, पहली बाल लीला, दूसरी भगवान की विवाह लीला, तीसरी भगवान की वन लीला, चौथी भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। कौन लीला? रण लीला। रण माने लड़ना। तो वो तो धनुष बाण से लड़े थे राम जी, तलवार भाला से लड़े थे। तो आप क्या जान रहे हो, आपको लड़े बिना छुट्टी मिल जाएगा? पड़ोसी से नाली के लिए नहीं लड़ना है,
अपने भाइयों से 1 इंच जमीन के लिए नहीं लड़ना है, लेकिन आपको अपने जिंदगी में लड़ना होगा। आपके सामने भी रावण रावण खड़े हैं। क्या भगवान श्री राम ही एक अपवाद थे जिन्होंने रावण को मारा? आपके सामने क्रोध के रूप में रावण खड़ा है, आपके सामने लोभ के रूप में रावण खड़ा है, आपके सामने दुर्विचार के रूप में रावण खड़ा है। आपको तो बहुतों से लड़ना है भैया। हाँ, हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर। नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। कोई आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं हो सकता, आपका भाई आपका दुश्मन नहीं हो सकता। हो सकता है 15 दिन में उसका विचार बदल जाए, वो आपसे प्रेम करने लग जाए। दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है, भीतर बैठे हुए हैं, इनसे भी आपको लड़ना है। समाज की परिस्थितियों से आपको लड़ना है। जो रामकृष्ण की निंदा करने वाले हैं उनसे अपने विचारों से लड़ना है। जो समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं उनसे लड़ना है। तो बताओ, बिना लड़े आप कैसे छुट्टी पा जाएंगे? इसलिए लड़ो और अपने हक के लिए अपने अधिकार के लिए तो जरूर लड़ो। जो एक अक्षर अधर्म नहीं करना चाहते थे, ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने अधिकार के लिए लड़े और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही प्रेरणा दी थी। अर्जुन अपने अधिकार के लिए बंधु से भी युद्ध करना चाहिए। क्लैप्यम मास्मगमः पार्थ, गीता में लिखा है, नैतत्त युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हाँ, तत्तोत्तिष्ठ, छोड़ दे हृदय की दुर्बलता को। मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अरे पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया गीत बड़ा प्रचलित है, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बनाया दर्द अपनाए। बाबा किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है? उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी। पेट भरते हैं। ओ जिन्हें इंसान काबिल है वो नर पर मार करते हैं, वो नर पर बात करते हैं। पथिक जो पाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते
के नाश के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए 2 हाथ वाले होते हुए भी 20 हाथ वाले से लड़ गए। तो कम से कम हम लोग 2 हाथ वाले को तो जवाब दे ही सकते हैं। जो संत की, भगवंत की, शंभु की निंदा करने वाला हो, भगवान की रणलीला। उसके बाद 5वीं भगवान की राज्य लीला। 13,000 वर्षों तक भगवान श्री राम इस धराधाम पर रहे, इस पृथ्वी पर रहे। 5 प्रकार की लीलाओं के अंतर्गत ये रामायण है भैया। हाँ, तो आज आप प्रथम दिन की वेला में प्रयागराज की पावन धरती पर बैठे हैं। वही धरती है जहां पर श्री महात्मा भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य महात्मा कथा सुना रहे हैं। हा? राम कवन में प्रभु पूछो तो ही। भरद्वाज जी ने राम जी के बारे में पूछा था। राम जी के बारे में पहले सब राम जी के बारे में पूछते थे। हमारे अयोध्या में भी राम जी का मंदिर बन गया है। अब सब पूछते हैं जमीन कहाँ है, होटल कहाँ बनेगा, कमाई कैसे होगी। अब कोई राम जी के बारे में नहीं पूछता। जिसके पास थोड़ा बहुत 2 पैसा रखा है वो मेरे को फोन करता है, महाराज जी कोई जमीन है। हमने कहा क्या करोगे? बोले थोड़ा होटल बनाएंगे। कहाँ होटल बनाओगे? अयोध्या में होटल बनाएंगे। अरे हम कहा बुद्धि न भ्रष्ट हो, 3-4 साल के बाद ये होटल वाला धंधा बहुत बुरी तरह फलाप होने वाला है। क्योंकि मैं लिख दो स्टाम्प पे, ये जितना होटल बनाने की जो गर्मी अंदर है, होटल ही होटल बन रहे हैं। हाँ, 80% जनता मंदिरों में रुकती है। 20% जो रईस लोग हैं वो कभी कभार आएंगे राम जी का दर्शन करने। धर्म नगरी में जब अधिक भौतिकता फैल जाती है तो सुख शांति मिलना बंद हो जाता है। पहले सब राम जी को पूछते थे, आज सब होटल को पूछते हैं। आजकल सब व्यवसाय को पूछते हैं। तो प्रेमियों, भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य से राम जी को पूछा। याज्ञवल्क्य जी बोले तो कुछ तो राम जी के बारे में आप जानते ही होंगे ना महाराज। हाँ हाँ, भरद्वाज जी बोले मैं बहुत थोड़ा जानता हूँ। और एक बात बताऊं, जो कहता है मैं भगवान को बहुत थोड़ा जानता हूँ, असली ज्ञानी वही है, वही सब कुछ जानता है। और जो कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, उपनिषद कहता है यस्या मतम तस्य मतम और मतम यस्य न वेदस्य। जो कहता है मैं परमात्मा को जानता हूँ, उसने बिल्कुल नहीं जाना। और जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, उसने कुछ कुछ जाना। हाँ, क्या जानते हो भाई राम जी के बारे में आप? भरद्वाज जी महाराज जो जानते थे वो बोले कि एक राम अवधेश कुमारा। एक तो राम जी हमारे अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटे थे। याज्ञवल्क्य जी बोले और क्या जानते हो? अरे बोले उनको तो दुनिया जानती है। तिनकर चरित विदित संसारा। क्या विदित? कि नारी बिरहा दुख और लहेउ अपारा। भयहु रोष रन रावण मारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा। भयहु रोष रन रावण मारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा। भयहु रोष रन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा। वो वही राम महाराज दशरथ जी के बेटे थे। याज्ञवल्क्य जी बोले इनको कौन सी राम कथा सुनाऊं? ये तो कहते हैं नारी के वियोग में इतने दुखी हुए कि रावण को मार डाला। याज्ञवल्क्य जी बोले हे महोदय, जो दुखी होता है वो रावण को नहीं मार पाता। ये दुखी का लक्षण नहीं है। दुखी तो स्वयं अपने दुख में मर जाता है। अब भगवान श्री राम जब दुखी हुए तो रावण को मार दिए। ये दुखी का लक्षण नहीं है, ये चिंतन वाले का लक्षण है। बोले आपको जैसे संदेह हुआ था
वैसे संदेह भगवान शंकर की पत्नी महारानी सती को हुआ। हाँ जी, 12 महीने में 1 महीना ऐसा निकलना चाहिए हमारा आपका जो केवल धार्मिक कार्यों में निकले, और 11 महीने ऐसा हो जो आपके परिवार के लिए, आपके धन कमाने के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। और 100 रुपए यदि आप कमाएं तो उसमें से 10 रुपए ऐसा निकाल दें जो धर्म में लगे, जो गौ सेवा में लगे, जो भूखे को भोजन कराने में लगे। हमको भोजन कराओ चाहे ना कराओ, हम 4 जगह भोजन करके आए हैं, 5वीं जगह लोग हमको ही भोजन कराना चाहते हैं कि आप संत हैं, आप ब्राह्मण हैं। अरे हम लोगों को छोड़कर जो भूखे हैं उनको भी खिलाओ। आजकल लोग क्या करते हैं, भूखे को उठा देते हैं। जिसको खाने की इच्छा है, उठो उठो, तुम्हारी चिट्ठी कहाँ है और तुम्हारा कार्ड कहाँ है? अरे यार क्यों हद कर रहे हो? धर्म की कमर तोड़ने पे लगे हो? उसको मत खिलाओ जो 4 जगह को खीर पी के आ रहा है। उसको खिलाओ जो 4 दिन से खाया नहीं है। बोलो जय श्री हरि। जय श्री। एक जगह मैं एक शादी के निमंत्रण में गया, मैं जाता हुआ नहीं जल्दी, बैंड वैंड वाले बेचारे बैठे थे। अब हमारे मेज पे जगह नहीं रह गई, इतने प्लेट जम गए। एक में केला, एक में सेब, एक में काजू, एक में किशमिश, एक में बादाम, एक में खजूर, तमाम बिस्कुट भर गया। महाराज खाओ। हमने कहा मैं जान रहा था मुझे ही खिलाओगे, मैं जहां से आ रहा हूं वहां से भी खा के आ रहा हूं, और यहां आया यहां भी तुमने प्लेट सजा दी। बैंड वाले बैठे थे, झाड़ू लगाने वाले बैठे थे, एक दाना मैंने नहीं छोड़ा। उनको उम्मीद नहीं थी, मैंने पूरा का पूरा बांट दिया। अरे बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? हम कहा ये मैं ये कर रहा हूं कि तुम्हारे पाखंड के बारे में तुम्हें बता रहा हूं कि तुम कितने ढोंगी लोग। जिसने तुम्हारा दरवाजा साफ किया उसको तुमने एक केला नहीं दिया। जो तुम्हारे यहाँ बैंड बजाकर माहौल बेचारा बना रहा है उसको तुमने एक मुट्ठी चबेना तक नहीं दिया। और मैं 4 जगह से खा के आ रहा हूँ, मेरी बिल्कुल कुछ मिठाई और पकवान देखने की इच्छा तक नहीं है, और तुम लोग जबरदस्ती हमको ही खिलाना चाहते हो इसलिए कि तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये भूल जाओ। ब्राह्मणों को भी खिलाओ, लेकिन भूखे हो तो खिलाओ। संतों को भी खिलाओ, लेकिन उनको भोजन करने की इच्छा हो तो खिलाओ, लेकिन उसको जरूर खिलाओ जो 4 दिन से भूखा है। तो मानो आपने पूरे ब्रह्मांड को खिला लिया और आप वास्तव में सकर्म के भागीदार होंगे। 10 रुपया इसे निकालना जिससे ये काम हो सके। जिधर 100-200 लोग हल्ला मचाते भागते चले जा रहे हैं, उधर तुम मत भागना। ये सत्संगी का लक्षण नहीं है, ये विद्वान का लक्षण नहीं, ये मूर्ख का लक्षण है, ये भीड़ का लक्षण है। तो प्रेमियों 1 महीना ऐसा निकालना 12 महीने में, इसीलिए भगवान ने 12 बनाया है महीना। चाहे अंग्रेजी महीना हो भी 12 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और चाहे अपने हिंदी महीने हो, ये भी 12 ही हैं। ना ये 13 है ना वो 13 है। अपने सनातन धर्म में दिन 7 है, रविवार। अंग्रेजों ने उसको क्या बनाया? संडे। रवि को, सूर्य को इंग्लिश में सन बोलते हैं। अरे भैया तो तुम संडे क्यों बना रहे हो? ये तो मेरा है। तुम चारकोल डे बना लो, तुम वाटर डे बना लो, तुम ग्रीन डे बना लो। हमारे रविवार को तुमने संडे क्यों बना लिया? सोमवार उन्होंने मंडे कर दिया, मंगलवार को उन्होंने ट्यूसडे कर दिया, बुधवार को उन्होंने 7 यहां, 7 हमारे यहां। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये 7 गांठें हमारे भीतर हैं। ये जल्दी खुलती उलती नहीं भाई साहब। भागवत कथा भी होती तो कहा क्या कितने दिन की होती है? सप्ताह यज्ञेन कलौ उपनंदिते। हाँ, सप्ताह यज्ञ होती है। ये 7 गांठों को खोलने का नियम है, रामायण में मिलेगा ना। 3 माहो सप्तो
ग्रंथि परि गई अंतःकरण में 7 गांठें लगी। जग पे मृषा छूटता कठिनाई, जग पे मृषा छूटता घंटे हैं, उनके भी 24 आवर्स हैं। घंटा संस्कृत में घंटे को क्या बोलते हैं? होरा, 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 और इंग्लिश में हावर। होरा का ही रूप बना के उन्होंने हावर बना लिया। संस्कृत को सभी भाषाओं की मां कहा जाता है। मां माने जिससे पैदा हो। तो भैया 12 महीने में 1 महीने ऐसा निकले जो प्रयागराज में स्नान हो, कथा भागवत सुने, भंडारे में जाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं। अच्छा, शंकर भगवान भी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनने गए। पत्नी वही है जो पति के साथ कथा सुन ले, और वाइफ वही है जो पति को ही खाली सुनावे, एको न सुने। इस वाइफ से पूरी धरती परेशान है आज के जमाने में। पत्नी तो थी जो सुनने योग्य चीज सुनती थी, और आज की जो अंग्रेजी वाइफ है वो केवल सुनाती है। इतने जोर जोर सुनाती है कि पहले घर में सुनाई पड़ता है, इसके बाद घर से बाहर सुनाई पड़ता है, इसके बाद भी इतना सुनाती है कि मोहल्ले में सुनाई पड़ता है। पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो सुनती किसी की नहीं। एक आदमी बोल रहा था जो कुंवारा होता है वो गाने सुन के सोता है, और जो शादीशुदा होता है वो ताने सुन के सोता है। बोलो जय श्री हरि। इतने ताने सुनता है जिंदगी में, महाराज की जिंदगी बिल्कुल कड़वी कड़वी हो जाती है। भगवान शंकर की पत्नी है, महादेव की पत्नी है, पीछे पीछे जा रही है। लेकिन बड़ी मुश्किल बात है, उस पत्नी ने भी कथा दूसरे जन्म में सुनी। अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख पानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख पानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहा नहीं गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। अच्छा, शंकर भगवान को भी कथा सुनने की आवश्यकता पड़ती है क्या? जितने ज्ञानी आप होते जाएंगे उतनी ही आपको कथा की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ? कथा पत्नी को भी सुननी चाहिए, कथा बच्चों को भी सुनना चाहिए, कथा नौजवानों को भी सुनना चाहिए। ये बूढ़ी माताएं क्या करेंगी? जो 15 साल के लड़के होंगे उनको तो कथा में ला नहीं पाती। माँ बाप 15 साल, 16 साल, 18 साल के नौजवानों को कथा में ला नहीं पाते, और दादी क्या करती है? 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को लाके कथा में भर देती। हाँ? इनकी जगह कथा नहीं है, इनकी जगह प्राइमरी स्कूल है, इनकी जगह विद्यालय है। कथा में आप लोगों की जगह है, कथा में 18 साल के लड़के की जगह है। पत्नी, महादेव ने कथा सुन लिया, पत्नी नहीं सुन पाई। हाँ? शंकर भगवान बोले बाबा दक्षिणा मांगो। पत्नी ने सोचा कि हमारे पतिदेव तो ऐसे बहुत बड़े विद्वान हैं, ये दूसरों को राम कथा सुनाते हैं, ये महात्मा इनको क्या राम कथा सुनाएगा? एक बात बताऊं, मन में जो अहंकार बत्ती है ना, एक मैं आपको छोटा सा चुटकुल्ला सुनाता हूं। एक कारीगर था, मूर्ति बनाता था।
जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में यज्ञशाला बनाने वाले बहुत भरे पड़े। हाँ, ऐसे ऐसे यज्ञशाला बनाएंगे कि यज्ञशाला देखने लोग आ जाते हैं। अलग अलग की अलग अलग कला है। एक यज्ञशाला बनाने वाले से हमको भी मिलाओ भाई। हाँ? मूर्ति बनाता था वो, 3-3 फीट की पीतल की 2 मूर्ति बनाई। एक मूर्ति की कीमत थी 5,000 रुपए और दूसरी की थी 500 रुपए। मूर्ति का वजन भी 5-5 किलो दोनों का था, पीतल दोनों थी। लोग बोले भैया ये आखिर इतना कीमत में अंतर काहे को किया हो जी? आखिर दोनों तो पीतल ही है, दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर, दोनों का वजन बराबर। वो बोला तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई सत्संगी आएगा, कोई विद्वान आएगा, वो बताएगा कि कीमत में अंतर क्यों है। आप लोगों जैसा एक सत्संगी पहुंच गया ज्ञानी, उसने इतनी बड़ी रस्सी लिया और जो 500 रुपए वाली मूर्ति थी उस दाहिने कान में रस्सी डाली, वो रस्सी बाएं कान में निकली बाहर। वो बोला सज्जनों सुनो, ये 500 रुपए वाले लोग हैं, मैंने छोटे लोग हैं, ये दाहिने कान से सुनते हैं और बाएं कान से निकाल देते हैं। 1 मिनट भी कुछ सुनाई नहीं पड़ता उनको, न कोई ज्ञान रहता है। 3 घंटा कथा में बैठने वाले से कोई गेट पे मिले, कह दे भरद्वाज जी के बारे में क्या बताया महाराज ने? कौन भरद्वाज? ऐसे तमाम लोग मिलेंगे। हाँ, हलवा का प्रसाद बना था और पकौड़ी का प्रसाद, ये तो बताऊं। एक आदमी आया कथा पंडाल में, घड़ी पड़ी मिल गई। घड़ी बहुत महंगी थी, टाइटन की। बोला कथा तो बहुत दिन से सुन रहे हैं लेकिन असली फल भगवान ने आज दिया। बोलो राजा रामचंद्र। वो ये नहीं, हाँ कथा तो बोले बहुत दिन से सुन रहे हैं, फल वल नहीं मिला था लेकिन असली फल आज भगवान ने दे दिया। अरे हम कहा मूर्ख कहीं के, मंच से अनाउंस कराओ किसकी घड़ी है। अरे बोले नहीं हम पा गए। अब ये इनको कहते हैं अधम कोट के श्रोता, कम कीमत वाले, जो भीड़ का तो हिस्सा बन जाते हैं लेकिन श्रोताओं का हिस्सा नहीं बनते। और उस कारीगर ने फिर 5,000 रुपए वाली मूर्ति के कान में रस्सी डाली। वो पूरी रस्सी पेट में चली गई। बोले भैया सुनो, ये बड़े लोग हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े लोग हैं वही लोग बड़े रहते हैं। वो चाहे शर्ट पहने हो तो बड़े, चाहे टी-शर्ट पहने हो तो बड़े, चाहे हेलमेट लगाए हो तो बड़े, और छोटे लोग चाहे लिनन का शर्ट पहने हो तो छोटे, चाहे 50,000 का जूता पहने हो तो छोटे, और चाहे 1 लाख की सोने की चैन पहने हो तो छोटे। बड़े लोग सदैव बड़े होते हैं। और बड़ा वही है जो आदर के साथ प्रभु राम की कथा सुनता है। शंकर भगवान बोले बाबा दक्षिणा मांगो, कथा बड़ी सुंदर सुनाए। दक्षिणा में कुछ पूरा होता ही नहीं ना। 500 का नोट है तो 100 का ही दो, वो भी नहीं है। 50 का है वही दो, वो भी नहीं है। 20 का है, आजकल 20 रुपए का नोट और 200 रुपए का नोट एक जैसा दिखाई देता है। आप 20 का ही चढ़ा दो, अगला 200 का मानेगा तो बड़ा खुश होगा, बाद में नंबर देखेगा तो भले उसको थोड़ा सा झटका लगे। 20 का नहीं है तो 10 का चढ़ा दो, वो भी नहीं है। एक गेंदा का फूल है, तुलसी का पत्ता है, कह दो हाँ हाँ महाराज ये तो हम बहुत आसानी से दे देंगे, बस दक्षिणा में यही रखो महाराज, 500 का नोट मत रखो, यही तुलसी पत्थर रखो महाराज, हम सभी भक्तों के लिए। शंकर भगवान ने भी कहा ए बाबा दक्षिणा मांगो। सती माता ने सोचा 9 दिन तो हो गया कथा सुनते सुनते, उनको बार बार घर की याद आ रही थी। असली श्रोता तब बनेंगे सबका मोबाइल छीन लिया जाए। हाँ 3 घंटे के लिए मोबाइल अगर काउंटर पर जमा करा लिया जाए तो जो आधा घंटा कथा सुनता है वो 1.5 घंटा सुनेगा। जैसे जूता कथा पंडाल के बाहर निकालने की व्यवस्था है, अब हम सोच रहे हैं कि एक योजना ये बनावे कि सबकी मोबाइल का टोकन दिया जाए। खबरदार अगर कथा के पंडाल में मोबाइल लेके घुसे तो जहां 5,000 लोग कथा में आते हैं वहां हो सकता है 500 आवे, लेकिन हाँ बाकी तो लौट जाएंगे। लेकिन असली श्रोता वही होंगे, ये कसौटी पर कस के देखा जाए, क्योंकि जिस कथा में अनुशासन नहीं, वो बिरहा ऑर्केस्ट्रा कथा वो कोई अंतर नहीं है, सब एक है। अरे बोलो गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। गोविंद बोलो बोलो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है जी, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोलो जी। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो दक्षिणा कहा मांगो। अगस्त मुनि बोले बाबा आपसे बड़ा राम कथा का वक्ता कोई नहीं है। ऐसा करो महाराज 9 दिन हमने आपको कथा सुनाई, अब 9 दिन आप हमको कथा सुनाओ। सती माता बोली तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। हाँ हम सोचे थे 9 दिन बाद कथा विराम होगी, घर चलेंगे। किसी का मन घर में लगा है, किसी का दूध में लगा है, किसी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, भराया नहीं गया है। 80% मन गैस सिलेंडर में लगा है, 20% मन यहाँ लगा हुआ है। किसी का मन लगा है, लड़का स्कूल गया था, उसको लाने वाला जो नौकर था वो भाग गया है। 70 तरह की बाधाएं शंकर भगवान ने फिर राम कथा शुरू कर दी। कहत सुनत, कहे भी सुने भी। तो ये सुनने का क्या मतलब है? जो आपके परिवार के लोग कथा में नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत उनको जाके उपदेश दीजिए, थोड़ा बहुत उनको सुनाइए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, लक्ष्मण तहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, लक्ष्मण तहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, लक्ष्मण तहाँ रहे गिरिनाथा। लक्ष्मण तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन पिता आगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन पिता आगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो शंकर भगवान ने सुना था कथा, वो ब्रह्म को पहचान गए हैं? रोते हुए ब्रह्म को। वो तो रोने की लीला थी। रे वृक्षा पर्वतस्था, हनुमान नाटकम में लिखा है भगवान राम के विलाप करने का दृश्य। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता, वायुना विज्यमाना। हनुमान नाटकम का श्लोक है। रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः, शोक शुक्रेण दग्धा। और गोस्वामी जी ने तो लिखा ही है खगर्मृग है मधुकर श्रेणी। और शंकर भगवान ने ऐसे राम जी को देखा तो शंकर भगवान हंसे। सती माता बोली देखो भांग का गोला खाए पगलाए हैं, कोई बेचारा रो रहा है, उसकी पत्नी खो गई है, इनको हंसी सूझी है। शंकर भगवान बोले देवी इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि उनकी पत्नी खो गई है, इसलिए मैं हंस रहा हूं कि सारे ब्रह्मांड का एक एक कण जिसको दिखाई देता है और वो अपनी पत्नी के लिए रोने की लीला। इसलिए हे परमात्मा तुम्हारी जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन। 5 नाम लिया राम जी का शंकर भगवान ने, और शंकर भगवान के मुंह भी 5 ही हैं। एक मुख से बोले जय, आप भी बोलिए राजा रामचंद्र की। हाँ, एक मुख से बोले सत, एक मुख से बोले चित, एक मुख से बोले आनंद, और एक मुख से बोले जग पावन। तो तुलसी बाबा ने इसको चौपाई बना दिया कि जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले हर मनोज
न सावन जय। सती माता को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। सती माता जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। रामायण में चार पात्र ऐसे हैं, एक ने परीक्षा लिया, एक ने प्रतीक्षा किया, एक ने इच्छा किया, एक ने समीक्षा किया। तो परीक्षा किसने लिया? परीक्षा लिया माता सती ने। प्रतीक्षा किसने किया? माता शबरी ने। और समीक्षा किसने किया? सुपर्णखा ने। और इच्छा किसने किया? महात्मा सुतीक्षण जी ने। हाँ, तो परीक्षा राम जी की सती जी ले रही है, वो भी सीता बन करके। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। हाँ, जो कथा नहीं सुनी वो सीता कैसे बन सकती है? अरे जो प्रयाग नहीं आया वो राम भक्त कैसे बन सकता है? बोलो प्रयागराज महाराज की जय हो। हाँ, राम जी की परीक्षा लेने गई और खुद परीक्षा देने की बारी आ गई। जो रिपान प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू कहो बहोर कहाँ वृष केतु विपिन अकेल फिरो के हेतु। माता सती को कहा माता प्रणाम। कहाँ गए भोले बाबा? आपके पति वृष केतु माने बैल के स्वामी। बैल माने बोलो धर्म, बैल माने धर्म। भागवत में लिखा है धर्मम प्रवीश धर्मज्ञ वृष रूप धर। बैल का स्वामी माने धर्म का स्वामी। और धर्म के स्वामी की पत्नी जंगल में अकेले घूमती है। राम जी माने फटकार लगा रहे हैं, कहो बहोर कहां वृष केतु। गई तो थी जीतने कि जीत के लौटूंगी, लेकिन हार कर लौट रही हैं। राम की परीक्षा लेने वाला, कथा का अनादर करने वाला समाज में कभी जीत नहीं सकता है प्रेमियों, उसे हारना ही पड़ेगा। और हारने वाला कितना भी कहे मैं जीत गया हूं, लेकिन उसका चेहरा बताता है कि वो हार गया है। हारा हुआ आदमी देखने से लगता है कि हार गया है। वो कितना नमक मिर्च लगाने की कोशिश करे, कितनी भी पेंट पॉलिश करने की कोशिश करे, सती माता बोली है कछुआ परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। लेकिन शंकर जान गए हैं, शंकर ने ध्यान लगाया है तो सती का रूप दिखाई दिया है। 87,000 वर्ष के लिए महादेव समाधि लगाते हैं। माता सती पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर देती हैं। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से माता सती के 52 टुकड़े होते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा है। और वो टुकड़े श्रीलंका से लेके पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर उज्जैन, पुष्कर, वृंदावन, बंगाल। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। ये 52 शक्ति पीठ की स्थापना होती है। बाकी की बात कल बताऊंगा। 5 बज गए। आरती के लिए माननीय श्री पार्षद जी हमारे और सभी जितने यजमान महानुभाव हैं वो आवे पंकज शास्त्री जी आरती कराएं। महंत राम लखनदास जी महाराज, आदरणीय साध्वी पुष्पादासी जी इस शिविर के संरक्षक, आप सभी लोग खड़े हो। करबोर गौरम करुणा वतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय और बिंदे भूम भवानी सहितम नमामि। इदगुं हविः प्रजननं मे असुद सवेर गुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु असमासुध चंद्रमा मनसो जात जभ्योः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती
आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारे। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी। ओ शीश पर तीन मुकुट सोहे, शीश पर शीश मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी, लखन सेवा बलिहारी लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी के। ओ कपोलन जय के झलके, हाँ कपोलन के अलके झलके। ओ दशन में बिजली सी चमके, हाँ दशन में बिजली सी चमके। हाँ रेख का शहनार नैनन की, रेख नंदन की, हाँ लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की हाँ लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी बोलेंगे लखन सिया जनक दुलारी। ओ गले में कौस्तुभ मणिमाला, गले में कौस्तुभमणि माला, रूप लखी मोहे सुरपाला। रूप लखी मोहे सुरबाला। सुमन झरी शोभा नारी की, सुमन झरी शोभा नारी की। लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। जिए जुग श्यामलता जोड़ी, हाँ जिए जुग श्यामलता जोड़ी। ओ भजोरे मन सब माया छोड़ी, हाँ भजोरे मन सब माया छोड़ी। ओ दर सहित, हाँ दर सहित, अर्दर सहित जुगल बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, हो लगन सिया जनक दुलारी की। हो आरती अवध बिहारी की हो जनक सिया लखन दुलारी। आरती अवध बिहारी की, हाँ लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की हो लखन सिया जनक दुलारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैतं नमामि भवं भवानी दैतं नमामि सहिता नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री राम कथा ज्ञानज्ञ महोत्सव की जय हो। साकेतवासी श्री स्वामी बाबा राम किशोर दास जी महाराज की जय हो। श्री राम लखन दास जी महाराज की जय हो। श्री पुष्पा दासी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल पुनः 2 बजे से 5 बजे तक नित्य कार्यक्रम समयानुसार चलता रहेगा। समय से आप लोग उपस्थित होकर